नेक्स्ट। भैया दिल्ली की टिकट यही दोगे या दिल्ली जाकर लाने की तैयारी में हो? सही तो कह रही है मैडम, और कितना टाइम लगता है इसमें? भाई साहब किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। हमने तो सुना था कि सिर्फ रोम बसाने में टाइम लगा था, ये नहीं पता था कि टिकट लेने के लिए भी इतना टाइम लगता है। सही बोले मैडम, सही बोले, सही बोले। सेवा में कुमारी दिव्यानी देवी जी, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखें, हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी ना करें। आपकी प्रभारी अनुष्का। तुम कॉमा लगाना भूल गई। एक काम करो, फिर से एप्लीकेशन दो। भैया वैसे आप ये कंप्यूटर बुक्स रखने के लिए प्रयोग करते हो, सीख लिया होता तो इतनी देर नहीं लगती है ना। अब हम इस कंप्यूटर पे अपना टिफिन बॉक्स रख के खाना खाएंगे, ठीक है? लंच ब्रेक। अरे ये क्या बात हुई? अरे भैया। क्या मैडम, आपके झगड़े में हम तो बेकार खर्च हो गए, वो तो गया घंटे भर के लिए। अभी 1 घंटा खड़ा। धन्यवाद। क्या दल बदलो किस्म के लोग हैं। क्या जरूरत है दिव्यानी बनने की? हम तो घर में झेलते हैं, जरूरी है कि दुनिया भी झेले? अरे लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो इस सिस्टम की है ना। 11 बजे काम शुरू करते हैं, 11:15 बजे लंच ब्रेक भी हो जाता है। आम आदमी करे तो क्या करे, हम भी धरना करेंगे। टिकट चाहिए मैडम? क्या? टिकट चाहिए? टिकट नहीं, हम ना यहाँ आरती करने के लिए खड़े। धूप बत्ती है आपके पास? हमें नहीं चाहिए, आप चाहिए। सोच लो मैडम, और ना लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हमें लाइन में खड़े होने का शौक है, आप जा सकते हैं। देख लो मैडम। चुप नहीं रह सकती थी क्या? अच्छा खासा काम बन जाता। और वैसे भी दुनिया कतारों में खड़े रहने वालों की नहीं, कतारें तोड़ने वालों की। सीधी राह चलो, भले देर से सही, आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये बीच रास्ते में कहीं गुम होकर रह जाते हैं, तब आदमी ना आगे जा सकता है ना पीछे, समझी? हमें ना तो आगे जाना है ना ही पीछे, हमें दिल्ली जाना है और हम जा रहे हैं। दिव्यानी, दिव्यानी, श्योर लुकिंग भाई साहब, मैं क्या कह रही थी? क्या डील? काम हो जाएगा मैडम, बख्शीश देनी पड़ेगी। कितनी? 400। 400? नहीं यार, 400 बहुत ज्यादा। एक काम करते हैं, 200 में डील फाइनल करें। अरे मैडम, बख्शीश में भी भाव तोल करता है कोई? हम करते हैं ना। देखिए, जरूरत आपको है, हमको नहीं। देखो, अगर जरूरत हमें होती तो हम तुम्हारे पास भाग के आते, लेकिन भागते हुए तो आप आए थे। तो एक काम करते ना, हमारी ना तुम्हारी 250 में डील फाइनल करें। नहीं तो जैसे भी हमने आज तक कतारों में खड़े रह रहकर टिकट करवाई है, अभी भी करवा ही लेंगे। मैडम ठीक है, पैसे दो। ये लो। पैसे? हाँ पैसे। मत दे दिव्यानी, चुप करो, मत दे। रुको, अभी लाए। पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ना करप्शन फैल रहा है। देखा, पैसे भी लेके चला गया और अभी तक नहीं आया। मैडम टिकट। थैंक यू भाई साहब। देखा, मिल गई ना टिकट, अब चले। पर ये टिकट हम आपसे प्रेम करते हैं। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमसे कोई इतना लव करेगा। ये तो हमारी लव स्टोरी की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग नहीं राजीव जी, दी एंड है। अरे ला बेटा ला। अरे अच्छा संभाल के रखा है ना भैया, अरे, कहीं कांच ना टूट जाए भैया, अच्छे से रखना। अरे भैया, अगर कुछ भी टूटा ना नहीं देवानी तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। वो सामान की लिस्ट कहाँ है? अब तक आपने क्यों नहीं बताया? हमारे दिल में प्यार के अरमान जगा के हमें छोड़ के जा रही हैं आप। अलका जी बुआ जी। कहाँ खोई है अलका? वो कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही मैं थोड़ा। अलका, जिस घर से जब माँ चली जाती है ना, तो उस घर की बड़ी बहन को ही माँ की जगह लेनी पड़ती है, और अब वह जगह तुम्हें लेनी है, क्योंकि तुमने औरों से ज्यादा दुनिया देखी है।
सबसे ज्यादा समझदार हो। हम्म? क्या बुआ जी, 2-3 साल बड़े होने से कोई ज्यादा सयाना नहीं हो जाता और ना ही कोई ज्यादा दुनिया दिखता है। और वैसे भी घर में ना माँ की जगह पहले ही कोई और ले चुका है, हमारी दादी अम्मा अनुष्का। आ जाओ भैया, रिक्शे आ गए हैं। चल चल, रिक्शा भी आ गया, चल। अब बुआ जी अब चलिए ना, हम सिर्फ 2 मिनट में आते हैं, बस 2 मिनट। हाँ। ठीक है। आगे लगा देना वहाँ। अरे उठो भाई जल्दी। अरे कहती कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं। बुआ जी, अगर हमें इस घर की बहुत याद आएगी तो हम इसे देखने आ सकते हैं ना? गुड्डू बेटा, ये घर भी तो तुम लोगों का ही है ना। जब जी चाहे चली आना। अपनी बुआ से मिलने आओगी ना? हाँ? अनुष्का, चले। तुम ठीक तो? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो अब तक तुमने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया ना, इसीलिए। कोई नहीं, दिल्ली चल के दे देंगे। एक मिनट, अरे एक मिनट। दिल्ली जाके गुड्डू को सरप्राइज देंगे। चल। एक सेकंड रुको, पकड़ो। हमें गोल गोल बात करनी तो आती नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, अगर आप हमारी नहीं हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे, इस पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। 10 बजे तक आगी तो 10 बजे तक आगी तो, वरना हमारी अर्थी पे भी मत आना, हमारी अर्थी पे भी मत आना। अलका जी, अलका जी, हमारे दिल में प्यार के अरमान जगा के हमें छोड़ के जा रही हैं आप? जा रहे हैं हम, और आपको भूलने की पूरी कोशिश करेंगे हम। भैया रिक्शा रुकना। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं पिया, तुम चलो, हम अभी आते हैं। हाँ? पर इस समय आप कहाँ जा रहे हो? हमें ट्रेन के लिए देर हो रही है। नहीं होगी, हम ना ट्रेन छूटने से पहले आ जाएंगे, ठीक है? पर आप जा कहाँ रहे हो? वो हमारा सामान कुछ छूट गया पिया, हम वो लेकर के आते हैं। हाँ? अच्छा सुनो पप्पू जी। तुम ना पिया का ध्यान रखना, ठीक है? हम अभी आते हैं। दीदी तुम्हारा दिमाग खराब है पप्पू। अलका ने कहा और तुमने उन्हें जाने दिया? हम क्या करते देवयानी जी, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, सीधा उतर के चली गई। दीदी अब क्या होगा? अब हम घर वापस चले? दीदी का फोन भी ऑफ है। क्या? लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गंगा जमुना एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटने वाली है। हद कर दी अलका ने, उसे सबकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अरे यहाँ वो सबकी जिम्मेदारी बन गई है और ट्रेन भी चलने वाली है। तो छोड़ दे। किसको? गाड़ी को, कानपुर को, जाने के प्लान को? किसको? अलका दीदी को। वैसे भी सबसे बड़ी है ना, खुद आ जाएंगी, हम लोग चलते, ठीक है? क्या बात कर रही हो दिव्यानी? नहीं, हम पापा से क्या कहें? हाँ रह गई अलका दीदी,
इन्हें पापा की भी कोई फिक्र नहीं और तुम्हें बैग रखने की पड़ी है। अरे तुम अलका दीदी का गुस्सा हम पर क्यों उतार रही हो? सुनो, हमारे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। पप्पू भारा, सुनो, ट्रेन के नीचे जाके लेट जाओ और जब तक अलका दीदी नहीं आए बिल्कुल नहीं उठना, ठीक है? दिव्यानी, ये मजाक का टाइम नहीं है। हम मजाक नहीं कर रहे। पप्पू रेडी? चल। अरे पप्पू सुनो यहाँ। पप्पू तो इतना छोटा सा है, पता नहीं ट्रेन के आगे लेटा हुआ दिखे ना दिखे। एक काम करो, टीटी से जाके बात करो कि ट्रेन थोड़ी लेट चला। जाओ रुको। क्यों? वो तुम्हारा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। हाफ छुट्टी में तुम लोग एक साथ छोले टिक्के खाते थे, टीटी से बात करते। तो क्या करे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ, है कोई तरीका उन्हें यहाँ लाने का या कोई आइडिया कि वो इस वक्त कहाँ होंगी? और अब वह जगह तुम्हें लेनी है। साइड हो जाइए बहन जी, बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? जल्दी चलिए। शंकर जी, आप ही कुछ करो, कहाँ रह गई ये लड़की? अरे ये फोन भी नहीं लग रहा है। दीदी, हमें लगता है हमें सामान उतार लेना चाहिए, फिर कभी चले जाएंगे। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हम दिव्यानी जी, टीटी ने गाड़ी लेट करने से मना कर दी और काफी जोर से मना किए, पर अगर आप कहें तो हम गाड़ी के आगे लेट जाएं। चुप रहो पप्पू। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गंगा जमुना एक्सप्रेस अब से कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटने वाली है। तुम लोग चलो, हम अलका को अपने संग लेकर दिल्ली आ जाएंगे। अब हमारे आइडियाज तो हमेशा ही सही होते हैं क्योंकि वो हमारे होते हैं, तो चलो चलते हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर पता होता कि अलका दीदी कहाँ है तो अलग बात थी, पर ऐसा है नहीं। हम पहले उन्हें ढूंढेंगे, फिर बाद में चले जाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ दिन बाद ही क्यों ना जाना पड़े। पापा से हम बात कर लेंगे। अरे पर बस ठीक है, तो हम सामान निकाल लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे? क्या? हटिए पापा जी। नहीं पप्पू, सामान मत उतारो। दीदी, आप कहाँ थे? ये क्या हरकत है अलका? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे बेटा, हम तो इस दुविधा में थे कि तुम कहाँ रह गई हो, है? इतनी लापरवाही कैसे? अरे बेटा, गाड़ी छूट जाती तो कितनी मुसीबत हो जाती। पर फूफा जी, अगर ये छूट जाती तो और भी मुसीबत हो जाती। क्या ये? ये रह गई थी। अरे चलो बेटा, गाड़ी चलने वाली है, जल्दी करो। हाँ? अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, चलो 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 बेटा। अरे पप्पू, संभाल संभाल, चल 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 चल, पापा जी। जल्दी।